1916 में जब डोमिनोज पिज़्ज़ा पहली बार खोला गया तो पूरे दिन की सेल सिर्फ $14 थी। लेकिन कौन जानता था कि अखबार बेचने वाला बच्चा, जिसको ना बाप का सहारा मिला ना ही माँ का प्यार, वो एक दिन 18,000 से भी ज्यादा पिज्जा आउटलेट्स का मालिक बनेगा। पर हालात के खिलाफ ये जीत सीधी सादी नहीं थी। लोन पैसे लेकर पिज्जा स्टोर ने अपने तरक्की के सफर में अनगिनत मुसीबतों के पहाड़ देखे। कभी भाई छोड़ जाता तो कभी सारी जमा पूंजी फ्रॉड की नजर हो जाती तो कहीं पार्टनर का धोखा। इन सब से बढ़कर जिस नाम से स्टोर खोला गया वो नाम भी किसी और का था। लाखों डॉलर्स के कानूनी मुकदमे और घिनौनी वायरल वीडियो जिसने खेला उस रेपुटेशन के साथ जो डोमिनोज के मालिक ने सालों बाद बनाई। ये कहानी है थॉमस मोनेथन की, जिसने इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए जीरो से स्टार्ट लेकर बिलियन डॉलर्स की एम्पायर खड़ी। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। 25 मार्च 1937 को थॉमस मोनेथन मिशिगन के एक मिडिल क्लास घर में उनका जन्म हुआ। उनके फादर ट्रक ड्राइविंग करके बड़ी मुश्किल से घर चला रहे थे और माँ नर्सिंग स्कूल में जॉब करती थी। सिर्फ 4 साल में ही इनकी फादर की डेथ हो गई। माँ जो बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, उन्होंने टॉम और उनके भाई जिम को 7 सालों के लिए गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। टॉम का बचपन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। न बाप का सहारा देखा, न ही माँ का प्यार देखा तो सिर्फ सरकारी हॉस्टल केयर और बोर्डिंग स्कूल। न हाई स्कूल ढंग से पास कर पाए, न ही कॉलेज। बड़ी मुश्किल से मिशिगन यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन मिला, लेकिन अफसोस उनके पास ट्यूशन फीस के भी पैसे नहीं थे। जिंदगी उनको तरह तरह के झटके दे रही थी और लास्ट में उन्होंने घर घर न्यूज़पेपर देने का काम शुरू कर दिया। यहीं से उन्होंने बिजनेस की बेसिक सीखना शुरू की और पैसे बचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अभी वो कुछ संभले ही थे कि उनकी थोड़ी बहुत सेविंग्स भी एक फ्रॉड की नज़र बन गई। यही वो पॉइंट था जब 1959 में टॉम के भाई जिम के पास एक आइडिया लेकर आए। यही आइडिया उनकी ज़िंदगी बदलने वाला था। जिम पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन की जॉब करता था, लेकिन अपने खर्चे पूरे करने के लिए डोमिनिक वर्ती नामी एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता था, जिनके मालिक का एक रेस्टोरेंट मिशिगन में बंद पड़ा था और डोमिनिक ये रेस्टोरेंट सस्ते में सेल करना चाह रहा था। उस वक्त ये रेस्टोरेंट के $500 की डिमांड कर रहा था, लेकिन शर्त ये थी कि रेस्टोरेंट और $2,000 का कर्जा बना हुआ है जो कि खरीदने वाला ही उसे पे करेगा। जिम जब ये खबर टॉम के पास लेकर आया तो उन दोनों ने सोचा क्यों न इस रेस्टोरेंट को खरीदकर एक साथ काम किया जाए। उन्होंने पोस्ट ऑफिस से $900 का एक कर्जा लिया और डोमिनिक से रेस्टोरेंट खरीद लिया, लेकिन उसका नाम चेंज नहीं किया। बदले में डोमिनिक ने उनको कुछ रेसिपीज भी दी और सॉस बनाने का तरीका भी सिखाया। उन्होंने रेस्टोरेंट को शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक खोलने का डिसीजन लिया। इससे जिम की पोस्ट ऑफिस वाली जॉब भी डिस्टर्ब नहीं होगी और टॉम का मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना भी पूरा हो पाएगा। उन्होंने ये रेस्टोरेंट ऑफिशियली 9 दिसंबर 1916 को खोला और पहले ही दिन में $14 की सेल भी कर ली। पहले वीक में उनके पास फोन भी नहीं था, यानी सारी कस्टमर खुद चल कर रेस्टोरेंट आए थे। फिर उन्होंने डिलीवरी सर्विस भी स्टार्ट की, जिसके लिए उन्होंने 2 फैक्ट्री वर्कर को कमीशन पर हायर किया। 4 महीनों के बाद उनकी एक दिन की सेल $160 तक जा पहुंची, लेकिन ये सेल्स ज्यादातर करीबी कॉलेज की वजह से आ रही थी। जब कॉलेज का सेमेस्टर पूरा हुआ तो सेल्स गिरकर $28 पर जा पहुंचा। जिम अपने पोस्ट ऑफिस की वजह से अपने रेस्टोरेंट पे बहुत कम टाइम स्पेंड करता था, बल्कि बोले तो वो काम ही नहीं करता था। जब सेल्स ड्रॉप हुई तो दोनों भाइयों में झगड़े शुरू हो गए और एक मौके पर हाथापाई की नौबत आ गई। रेस्टोरेंट खुलने के 8 महीनों के बाद जिम रेस्टोरेंट से अलग हो गया, जबकि एक्चुअल में ये आइडिया उसी का 50% शेयर के बदले में टॉम ने उसे अलग कर दिया, जिससे कि टॉम ने पिज्जा डिलीवरी के लिए खरीदी थी। एक्चुअल में आइडिया उसी का था। 50% शेयर के बदले में टॉम ने उसे वॉक्सवैगन देकर अलग कर दिया, जिसे कि टॉम ने पिज्जा डिलीवरी के लिए खरीदी थी। जिम हैप्पीली गाड़ी लेकर साइड हो गया, बिना ये जाने कि उसने कितने घंटे का सौदा किया है। अब टॉम रेस्टोरेंट का 100% का मालिक बन गया, लेकिन इसका मतलब था कि अब उसको फुल टाइम रेस्टोरेंट पे काम करना पड़ेगा, यानी उसके यूनिवर्सिटी जाने का सपना अधूरा ही रह गया। वो कई दिन रेस्टोरेंट में ही रहता और रात को खाने में जले हुए पिज्जा खाकर गुजारा करता। धीरे धीरे रेस्टोरेंट की सेल्स दोबारा से बढ़ने लगी। उसने 2 हेल्पर रख लिए। अब डेली का प्रॉफिट $57 तक जा पहुंचा। हर फ्री टाइम में दूसरे पिज्जा स्टोर विजिट करता और मार्केट में रिसर्च करता रहता। उसी दौरान एक इटालियन रेस्टोरेंट का मालिक उसका दोस्त बन गया। उसने फेमस सॉस की रेसिपी टॉम को दे दी। रेसिपी जब टॉम ने डोमिनिक पे अप्लाई की तो लोगों को सॉस पसंद आने लगा और सेल्स दोबारा ऊपर आने लगे। अब टॉम को किसी ने आइडिया दिया कि वो अपनी रेस्टोरेंट की एक ब्रांच और खोल दे, लेकिन इस काम के लिए उसे कोई पार्टनर चाहिए था।
जो उसका दूसरा रेस्टोरेंट चला सके। आखिरकार टॉम को उसका पार्टनर मिल ही गया, लेकिन ये पार्टनर टॉम की सारी मेहनत को बर्बाद करने वाला था। एक दिन डोमिनिक में जिम किनमोर नाम का एक आदमी आया। उसके अलावा किमनोर ने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसमें बल्कि चालाकी से कुछ ऐसी शर्तें ऐड करवा ली जिससे वे डोमिनिक से 50% का शेयर पार्टनर था, जबकि लॉस होने पर सारा पैसा टॉम ही भरेगा। अब नौबत ये आ गई कि टॉम दोनों ब्रांच पे टाइम देने लगा और किलमोर का जब दिल चाहता तभी काम करता था। कुल मिलाकर बात ये है कि किलमोर टॉम का नाजायज फायदा उठाने लगा। टॉम ने उसे कई बार एग्रीमेंट खत्म होने की बात कही, लेकिन लीगल प्रॉब्लम की वजह से उससे जान नहीं छुड़ा पाया। आखिरकार मामला कोर्ट में गया, तब जाकर टॉम और किलमोर की पार्टनरशिप खत्म हुई। लेकिन जो पीछे नुकसान हुआ वो सब टॉम को ही भरना पड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं कि टॉम के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अगले झगड़े एक ऐसे इंसान के साथ हुआ जिसके नाम से ही टॉम अपना बिजनेस चला रहा था। डोमिनोज देवाती ने जब देखा कि टॉम उसके नाम से 2 रेस्टोरेंट चला रहा है और अच्छी खासी सेल्स भी कर रहा है, तो उसको प्रोफेशनल जेलसी होने लगी। आखिरकार डोमिनिक भी खुद अपने नाम से भी रेस्टोरेंट चला रहा था और इसी वजह से कस्टमर को भी काफी कंफ्यूजन थी। उसने टॉम को फोन करके बोला कि अब मेरा नाम इस्तेमाल करना बंद करे। ये खबर टॉम के ऊपर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि टॉम को इस नाम को करने में वो खून पसीना एक कर दिया। अचानक से नाम बदलने का मतलब था कि टॉम की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। टॉम को किसी ने सजेस्ट किया कि कोई ऐसा नाम रखे जो डोमिनिक से मिलता जुलता हो, क्योंकि उस वक्त लोग फोन बुक में नंबर नोट करते थे और जब मिलता जुलता नाम होगा तो डोमिनिक के पेज पर ही टॉम का रेस्टोरेंट का भी नाम होगा। कई दिनों तक टॉम और उसकी टीम डोमिनिक से मिलता जुलता नाम सोचते रहे, लेकिन कोई एक भी समझ नहीं आया। आखिरकार एक पिज्जा राइडर ने एक नाम सजेस्ट किया और वो था डोमिनोज। टॉम को ये नाम बहुत अच्छा लगा। उस दिन के बाद वो डोमिनोज के नाम से काम करने लगा। नाम चेंज करने का मतलब था कि अब उनको लोगो भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने सिंपली डोमिनोज के टाइल को ही लोगो के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और क्योंकि उस वक्त उनके 3 रेस्टोरेंट थे तो उन्होंने डॉट में 3 टीले लगवा दिए। अगली बार आप किसी को भी बता सकते हो कि डोमिनोज के लोगो में 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है। थॉमस मोनेगर के पिज्जा बिजनेस को एक नया नाम मिल चुका था। उन्होंने रेसिपीज में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में खुद मेहनत की, लेकिन डोमिनोज की प्रोग्रेस की शुरुआत एक अजीब वाक्य से हुई। एक दिन रेस्टोरेंट का काफी स्टाफ एक साथ छुट्टी कर बैठा। इस पर टॉम ने मेन्यू में से एक्स्ट्रा चीजें हटाकर सिर्फ पिज्जा सर्व किए। इस दिन डोमिनोज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। टॉम को एहसास हुआ कि ज्यादा बड़े मेन्यू से सिर्फ काम का लोड बढ़ता है, जबकि छोटा मेन्यू ज्यादा प्रॉफिट बना कर देता है। उस दिन के बाद से डोमिनोज के मेन्यू में से एक्स्ट्रा आइटम हटा दिए गए और सिर्फ पिज्जा पर फोकस किया गया। यहाँ तक कि पिज्जा के भी 8 इंच और 12 इंच। इसके अलावा टॉम ने नोटिस किया कि कस्टमर्स को डाइनिंग फैसिलिटी देकर एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ता है, जिससे काम बढ़ता है और प्रॉफिट कम। टॉम ने पिज्जा को गर्म रखने के लिए गड्ढे के डब्बों से इस्तेमाल करके डिलीवरी को बिजनेस में यूटिलाइज किया। ना सिर्फ इतना बल्कि डिलीवरी पाउचेज का इस्तेमाल करके सर्विस को बेहतर बना। याद रहे कि डिलीवरी पाउचेज जिसमें पिज्जा गर्म रहते हैं ये पहली बार डोमिनोज की तरफ से डिलीवरी करवाए गए थे। डिलीवरी में नई नई इनोवेशन की वजह से बाकी रेस्टोरेंट के मुकाबले में, जैसे कि पिज्जा हट के ब्रांचेज में ज्यादातर डाइनिंग फैसिलिटी देने में लगता था, वही डोमिनोज की प्राइस एक जैसी थी और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा था, क्योंकि इनको डाइनिंग फैसिलिटी पे खर्चा करना पड़ता था। टॉम को अब बिजनेस में 7 साल गुजर चुके और दूसरों के मुकाबले में डोमिनोज काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा था। 1967 में फ्रेंचाइजिंग करने के लिए नया स्टोर खोला गया, जिसकी लोकेशन कॉलेज और मिलिट्री बेस के करीब रखा गया, जहाँ नॉर्मली पिज्जा की डिमांड ज्यादा थी। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे बर्बाद करने के बजाय सिर्फ कॉलेज न्यूज़पेपर में एड्स लगाए गए, जो कि सस्ते ही पड़ते थे और ज्यादा इफेक्टिव भी। अगले 2 साल में डोमिनोज की 32 फ्रेंचाइजी खोली गई। स्टार्टिंग में क्वालिटीज में इशू आए, लेकिन बाद में उनको ठीक कर लिया गया। 1969 के एंड में मिशिगन, वर्मोंट और ओहायो में टोटल 42 स्टोर्स खोले गए और 1978 तक पूरे अमेरिका में 200 से ज्यादा डोमिनोज की आउटलेट्स खोल दिए गए। डोमिनोज की सक्सेस को रोकना अब काफी मुश्किल था, लेकिन फिर एक इंसिडेंट हुआ जिसने डोमिनोज को काफी नुकसान पहुंचाया। 1980 में डोमिनोज की डिलीवरी सर्विस का हर कोई दीवाना हो चुका था। इसे देखकर पिज्जा हट और दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी डिलीवरी पे फोकस करने शुरू कर दिए, यानी पिज्जा हट अब डोमिनोज का डायरेक्ट मुकाबले में आना चाह रहा था। बेहतरीन डिलीवरी सर्विस को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए एक चाल चली। 1984 में डोमिनोज ने मार्केटिंग करना शुरू किया कि अगर 30 मिनट तक पिज्जा की डिलीवरी नहीं हुई तो पिज्जा के पैसे नहीं लिए जाएंगे। इस चाल ने डोमिनोज की सेल्स को रॉकेट की तरफ बढ़ने में मजबूर किया। कस्टमर के लिए यह डील हर तरह से फायदेमंद थी।
या तो उनका पिज्जा जल्दी मिल जाता या फिर फ्री मिल जाता। इस कैंपेन ने डोमिनोज को बढ़ाने में और ज्यादा मदद की 1980 में। 1980 में ही डोमिनोज की अमेरिका में जहां 200 ब्रांचेस थी वो ग्लोबली अब 5000 तक जा पहुंचा और यह उस वक्त दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रेस्टोरेंट बन गया। पर टॉम को मालूम नहीं था कि यह प्लान डोमिनोज के गले पड़ने वाली है। 1989 में डोमिनोज का 17 साल का डिलीवरी ड्राइवर जल्दी पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में अपनी ट्रक का एक्सीडेंट करा बैठा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना को न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया और लिखा गया कि 17 साल का नौजवान की मौत जल्दी पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में हुई है। और जाहिर है जल्दी जल्दी पहुंचाने के चक्कर में ड्राइवर रूल्स के खिलाफ जाकर गाड़ी को तेज भगाया और देखते ही देखते यह खबर नेशनल मैगजीन्स में भी हाईलाइट होने लगी। एक रिपोर्ट में पब्लिश हुई जिसमें बताया गया कि एक साल में डोमिनोज की फास्ट डिलीवरी की वजह से 20 जानलेवा एक्सीडेंट हो चुके हैं और एक हादसे में तो ड्राइवर ने एक कपल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी जिसके कारण मौके पर ही बीवी की मौत हो गई। इस हादसे की वजह से डोमिनोज को $32 मिलियन जुर्माना के तौर पे देना पड़ा। 1993 में एक और केस आया जहां पे डोमिनोज ड्राइवर ने रेड लाइट की परवाह किए गाड़ी चला दी और अगली गाड़ी में मौजूद लड़की की बैकबोन टूट गई। इस बार कोर्ट ने डोमिनोज पे $78 मिलियन का जुर्माना लगाया। इन सब इंसिडेंट की वजह से डोमिनोज की डिलीवरी सर्विस पर बहुत सवाल उठाने जाने लगे। वो कैंपेन जिसने डोमिनोज की तरक्की उस ऊंचाई तक पहुंचाया था वह अब इनके गले पर ही थी। इस पॉइंट पर टॉम ने 30 मिनट डिलीवरी कैंपेन को आखिरकार खत्म करने का ऐलान कर दिया। जाहिर है जब कोई भी बिजनेस फेमस होता है तब साथ ही वह कंट्रोवर्शियल भी बन जाता है। पहले ड्राइवर के एक्सीडेंट और फिर डोमिनोज फाउंडेशन, इन सब के चलते 1998 में थॉमस मोनेगर ने डोमिनोज को $1.1 बिलियन में बेच दिया। लेकिन कंट्रोवर्सी अभी खत्म नहीं हुआ। 2009 में यूट्यूब वीडियो वायरल हुई जिसमें 2 डोमिनोज के वर्कर्स को बहुत अनहाइजीनिक तरीके से पिज्जा बनाते हुए देखा गया। कभी वह पिज्जा पर छींक कर उसको इवान में डाल, कभी नाक में उंगली डालकर उन्हीं हाथों से पिज्जा को टच करते। इस टाइप की टोटल 5 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हुई जिसमें पिज्जा लवर्स के दौरान डोमिनोज की रेपुटेशन को अच्छा खासा झटका मारा। डोमिनोज ने यूट्यूब से कॉन्टेक्ट करके वीडियोस डिलीट करने की रिक्वेस्ट की लेकिन यूट्यूब ने मना कर दिया। आखिरकार उन वर्कर्स को खोजा गया जो कि इतना मुश्किल काम नहीं क्योंकि उनका चेहरा वीडियो में क्लियरली दिख रहा था। उन्होंने बताया कि असल में वह प्रैंक वीडियो बना रहे थे जबकि ऐसा कोई पिज्जा किसी भी कस्टमर को नहीं भेजा गया। वर्कर्स के इस छोटे से मजाक की वजह से डोमिनोज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। पर आज डोमिनोज की दुनिया में 18,848 ब्रांचेज हैं। पिज्जा हट से 145 ब्रांचेज ज्यादा है। जबकि एम्प्लॉयज की बात करें तो डोमिनोज के पास सिर्फ 13,500 है और पिज्जा हट के पास 3,50,000। आमदनी में डोमिनोज पिज्जा हट से करीब 4 टाइम सेल्स जनरेट करता है। यहाँ पे आपको एक और बात बताऊं कि पूरी दुनिया में रोजाना 30 लाख डोमिनोज पिज्जा बनाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और गाइस कमेंट में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं वो जरूर कमेंट में बताना।